दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण लेखिका जिनका नाम है निर्मला पुतुल जी। उन्होंने संथाली भाषा के लिए बहुत कुछ लेखन किया। यद्यपि उन्होंने बहुत सारी भाषाओं के लिए लेखन किया, उनकी प्रसिद्धि के अन्य बहुत सारे कारण हैं जो उनके कार्य करने का तरीका है। दोस्तों बहुत सारी बातें करेंगे निर्मला पुतुल जी के बारे में, उनकी उनकी सोच के बारे में, उनके लेखन के बारे में, उनके अन्य कार्यों के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम बात करेंगे निर्मला पुतुल जी के बारे में। आपको पता हो कि विगत 2 दशकों से भी अधिक समय से शिक्षा, सामाजिक विकास और मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थागत स्तर पर सतत सक्रिय निर्मला पुतुल का जन्म हुआ था 6 मार्च 1972 को। दुमका एक स्थान है झारखंड में, जिला जिला हेडक्वार्टर है, के अंतर्गत दुदुनी करुआ गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। आपके पिताजी का नाम सिरिल मुर्मू और माताजी का नाम कांदनी हंसदा है। आपका आरंभिक जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। पिताजी एवं चाचा जी के शिक्षक होने के कारण घर में शिक्षा का माहौल अच्छा था, किंतु गरीबी और तंगहाली एवं रोटी की समस्या के चलते आपका नियमित अध्ययन नहीं हो सका, बाधित रहा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा स्थानीय परिवेश में ही हुई। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार करके आपने नर्सिंग में डिप्लोमा भी किया और काफ़ी समय बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। संथाली समाज है आदिवासियों का। संथाली समाज और उसके राग बोध से आपका गहरा जुड़ाव बहुत पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी आपका बखूबी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया में वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने इस पूरे संथाली समाज को समझने की कोशिश की, यद्यपि उनका पहले से ही समाज की रीति रिवाजों के प्रति अनुराग था। इसके बाद इन्होंने संथाली समाज के लिए लेखन का काम में जाने की सोची। संथाली, हिंदी, नागपुरी, बंगला, खोटा, भोजपुरी, अंगिका एवं अंग्रेजी भाषाओं की अच्छी जानकार निर्मला पुतुल की प्राय सभी कविताएं पहले संथाली में लिखी गईं, फिर हिंदी में आईं। अपनी संस्कृति के समान अपनी भाषा को बचाने का संकल्प इनके मूल में अंतर्निहित है, अर्थात आदिवासी जीवन का संकट कविता और साहित्य के सभी पक्षों को आच्छादित करता है। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से अपनी कविता के माध्यम से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज की का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों कठपुतली बनना आदि वे स्थितियाँ हैं जो निर्मला पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वास्तव में निर्मला पुतुल का काव्य संसार एक अलग दुनिया को खोलता है। ये कविताएं निर्मला के अपने जीवन अनुभव एवं कार्य क्षेत्र से उपजती हैं, पैदा होती हैं। उनका कहना है, निर्मला पुतुल जी का खुद ही कहना है कि बस कार्य क्षेत्र के दौरान जो अनुभव मिलता है वही किसी न किसी रूप में यदा कदा आप तक पहुंचता रहता है। अब आप चाहें इसे साहित्य की सेवा माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से तो उनका साहित्य, जैसा कि कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है, वही निर्मला जी कहती हैं कि उन्होंने जो सीखा समझा और उसका ही सर्जन कर दिया। तो दोस्तों ये इनका साहित्य की सेवा है। लेकिन इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं निर्मला जी की, निर्मला पुतुल की कविताएं व्यापक सामाजिक संघर्ष की कविताएं हैं। सामाजिक विडंबनाओं का तार तार उधेड़ते हुए जिस वर्ग विषमता एवं असमानता को उनकी कविताओं में रेखांकित किया गया है, उसके स्रोत वास्तव में राजनीति में भी छिपे हुए हैं। उनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, फूटेगा एक विद्रोह, इसके अतिरिक्त है बांस, अब आदमी को नसीब नहीं होता, मैंने अपने आंगन में गुलाब लगाए, बाग, एक बार फिर, अपनी ज़मीन तलाशती, बेचैन स्त्री आदि उनकी अन्य लोकप्रिय और बहुत चर्चित रचनाएं भी हैं। निर्मला पुतुल की रचनाएं समय समय पर लब्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से उनकी अनेक रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। अपने समय पर स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया है। उनका जो भाव पक्ष है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। उनके भाव पक्ष के बारे में मैं कहूँगा कि 5 बिंदुओं में बांटा जा सकता है। पहला, सामाजिक क्रांति के पक्षधर, अनछुए पहलुओं से परिचय, स्त्री विमर्श, लोक संवेदना के रंगों से ओतप्रोत और जल जंगल जमीन की चिंता करना। पहले बात करते हैं सामाजिक क्रांति के पक्षधर पर। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में आदिवासी समाज के अंतर्विरोधों को उकेरते हुए यथास्थिति के प्रतिकार के लिए एक नए संघर्ष का अभियान छेड़ती हैं। वे अपने आदिवासी बहनें
बहनों भाइयों को विद्रोह के वीर इतिहास की याद दिलाती हैं, बार बार सचेत करती हैं कि अपने शोषण को पहचानो एवं उदासीन समर्पण की राह छोड़कर संघर्ष की राह चुनो। इसके बाद अनछुए पहलुओं से परिचय। निर्मला पुतुल आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं। साहित्य के माध्यम से संताली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से रखती हैं। उनके अनुसार संताली समाज में जहाँ एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता है, ये सकारात्मक पक्ष हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और व्यसनों की ओर बढ़ता हुआ झुकाव जो नकारात्मक पक्ष है। इसके बाद आता जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके साहित्य का, वो है निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी अस्मिता से अलग होकर स्त्री अस्मिता का कोई अस्तित्व नहीं है। घर तो घर, बाहर भी जिस गहरे दुख की अभिशाप को आदिवासी महिलाएं निरंतर झेलती हैं, ये कविताएं उनका मुखर बयान करती हैं। अपनी कविताओं में कवित्री इन भागती हाँपती डरी हुई महिलाओं के जीवन प्रसंगों का वर्णन करती हैं। ये दृश्य करुणा उपजाने वाले हैं। डेपचा के बम्बू ये दारुण स्त्री जीवन की प्रतीकात्मक कविता है। ये कविता नहीं, कविता में कहानी है उस स्त्री की जिसका पति उसे छोड़कर कश्मीर कमाने गया है। बेटा और बेटी बंगाल, 5 साल के छोटे बच्चे को लिए वह अकेले हर स्थिति से लड़ रही है। सबकी भूखी ललचाई नजरें उस पर लगी हैं। ऊपर पाड़ा के लोग उसका सुअर मार कर खा जाते हैं। बाजार से उसका सामान चोरी चला जाता है। ज़मीनें बिक रही हैं। लाल कार्ड का लाभ प्रधान हड़प जाता है। स्कूल बंद, खेती बंद, मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। उस पर हंसी ठट्ठा का अपमान। आदिवासी ग्राम समाज की औरत को हल चलाने, छत डालने का भी अधिकार नहीं। डायन करार कर नंगा नाचने नचाने की दहशत हर दम पीछा करती है। अकेली औरत कैसे निभाए अपने दुख और पीड़ा को, वह कैसे दिखाए। तो इस तरह से उन्होंने स्त्री के अपमान का और उसे सामने लाने का भी प्रयास किया, किस तरह उसका जीवन है। लोक संवेदनाओं के रंगों से भी इनका साहित्य ओतप्रोत है। लोक संवेदना के महीन दीप्ति रंग से रंगी 2 महत्वपूर्ण कविताएं हैं। माँ के लिए ससुराल जाने से पहले और तथा उतनी दूर मत बिहाना बाबा। ससुराल जाने से पहले में बेटी माँ को तरह तरह से कुरेदती है कि वह घर भर की धड़कनों में जिस तरह व्याप्त है उसे माँ कैसे बुला पाएगी। ऐसा ही अनुरोध वह पिता से भी करती है। और उतनी दूर मत बिहाना बाबा में बेटी बाप से आग्रह करती है उसका विवाह इतनी दूर न करना कि वे एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार ना हो पाएँ। इसके बाद आप जानते हैं जल जंगल ज़मीन की बात। आदिवासी जीवन प्रकृति से सहचर्य का जीवन है। निर्मला जी ने अपनी कविताओं में भी इसे बयान किया है। उन्होंने जड़, जल, जंगल, ज़मीन की चिंता की है। अब बात करते हैं कला पक्ष की। निर्मला पुतुल जी की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। प्रसाद गुण सर्वत्र देखने को मिलता है। कहीं कहीं खड़ी बोली का भी सुंदर उपयोग किया है। उर्दू के शब्द भी आए हैं। सरल और विवरणात्मक और उदाहरणात्मक शैली है। छंदों से मुक्त कविताएं हैं। छंद मुक्त कविताएं हैं। भाषा में प्रवाह है और अलंकारों का सुंदर उपयोग आपके द्वारा किया गया है। वास्तव में अलंकारों के प्रयोग से भावों की सहज सरल अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास एवं प्रयुक्त प्रकाश अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस तरह से देखा जाए निर्मला पुतुल जी बहुत बड़ी साहित्यकार हैं और आधुनिक समय की जो उन्होंने काव्य का सृजन किया वो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। निर्मला पुतुल की प्राय सभी कविताएं पहले संताली में लिखी गई और उसके पश्चात हिंदी में। उनकी कविताएं सच को सच और झूठ को पूरी तरह से झूठ कहने के लिए साहस के साथ रची गई हैं। कवित्री बार बार कहती है कि इनमें कोई चिकनी चुपड़ी भाषा नहीं है। छंद, तुक, लय पर भी अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया गया है। इन कविताओं को किस काव्य परंपरा में रखा जाएगा, कविता माना जाएगा या नहीं, उन्हें इसकी चिंता भी नहीं है। किंतु अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, नागपुरी, पंजाबी, नेपाली इत्यादि भाषाओं में अनुवादित उनकी कविताएं स्वयं साहित्य में उनका उच्च स्थान सुनिश्चित करती हैं। और साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान के अतिरिक्त समय समय पर सैकड़ों सम्मानों से अब तक सम्मानित की जा चुकी हैं। निर्मला पुतुल निश्चित ही साहित्य आकाश में एक चमकता सितारा है। तो दोस्तों ये जानकारी थी निर्मला पुतुल जी के स्वयं के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। इसके अलावा उन्होंने किन किन साहित्यिक पहलुओं को छुआ है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।